पब्लिक डिमांड, आम लोगों की शिकायतों से हुआ बड़े जमीन घोटालों का खुलासा। रांची, तारांकन अवैध खनन की जांच के दौरान आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने और मुख्यमंत्री को समन जारी करने की वजह से लोगों ने ईडी से हर तरह के मामलों की शिकायत करनी शुरू की। इसी क्रम में ईडी को राज्य में फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी और निजी जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित शिकायत मिली। लोगों द्वारा की गई इन शिकायतों में राज्य के आईएएस अधिकारियों सहित अन्य लोगों के कारनामों का उल्लेख किया गया था। इन शिकायतों को मॉनिटर करने के लिए ईडी ने अपने एक अधिकारी को तैनात कर दिया। राज्य के लोगों द्वारा की गई शिकायतों की समीक्षा के बाद ईडी ने जमीन के मामले की जांच करने का फैसला किया। इन्हीं शिकायतों में जालसाजी कर सेना की जमीन की खरीद बिक्री और इसमें शामिल लोगों व अधिकारियों के सिलसिले में सूचनाएं मिली। इन सूचनाओं के आधार पर ईडी ने सेना की जमीन की खरीद बिक्री के सिलसिले में रांची नगर निगम के कर्मचारी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की। नगर निगम ने ये प्राथमिकी तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई थी। ईडी ने इसी एफआईआर में हेहल अंचल में जमीन के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को शामिल किया। झारखंड में कोई सीएम नहीं, संवैधानिक संकट, बोले विधायक सरयू राय। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर क्या बोले नेता। प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में रांची के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा गलत तरीके से खास लोगों के पक्ष में फैसला देने और बाद में 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जमीन की घेराबंदी कराने का उल्लेख किया गया था, लेकिन सरकार के स्तर से इस रिपोर्ट के आलोक में किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। यहां तक कि तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन से स्पष्टीकरण पूछने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। ईडी ने जमीन की हेराफेरी के मामले में सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी को भी एफआईआर के रूप में दर्ज किया। ये प्राथमिकी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के आलोक में दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने जांच में इसे जालसाजी का मामला मानने से इनकार करते हुए इसे सिविल मामला बताकर मामले के बंद कर दिया। पर ईडी द्वारा इस मामले में जांच के दौरान तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, व्यापारी विष्णु अग्रवाल सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी और तत्कालीन उपायुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे जालसाजी का मामला मानते हुए नए सिरे से जांच शुरू की। जमीन के मामले की जांच के दौरान ही ईडी के राजस्व कर्मचारी की मोबाइल से जमीन के कुछ ब्यौरे मिले। राजस्व कर्मचारी से हुई पूछताछ के दौरान मिली सूचनाओं के आधार पर ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू केपीएस उदय शंकर के घर पर छापा मारा। राजस्व कर्मचारी की मोबाइल से मिले आंकड़े उदय शंकर के माध्यम से ही बड़गांई अंचल कार्यालय को भेजे गए थे। राजस्व कर्मचारी के घर से मिले जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ के संकेत मिलने के बाद ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत जांच में मिली सूचना राज्य सरकार के साथ साझा की और प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। इसके बाद सरकार ने इस मामले में राजस्व कर्मचारी के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। ईडी ने इस प्राथमिकी को एफआईआर के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू की। इसी मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को समन किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।